शिष्य गुरु के पास पढ़ता था, खूब शिक्षा ली उसने। और एक दिन कोई शादी वाला जोड़ा और गुरु के दर्शन करने आया। जोड़े को देख करके शिष्य को भी इच्छा हो गई कि भाई अपना भी जोड़ा बने हैं। ऐसे अपन ने कोई पूरा ब्रह्मचारी व्रत तो लिया नहीं है और लेने की इच्छा जरूर है, लेकिन अब तो भाई अब तो मैं भी। गुरु से कहा कि गुरु जी शिष्य को देखते ही गुरु जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो, मैं थोड़ा घर जाना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा क्यों भाई? नहीं बस ऐसे ही जाना चाहता हूं। नहीं कोई कारण तो होगा, अभी तक तो बहुत तपस्या की बात करता था और बहुत आगे आगे बढ़ने की बात, अब क्या हुआ? नहीं बस कुछ तो हुआ। उसने कहा कि मेरी हाँ शादी की इच्छा है। अच्छा, गुरुजी ने कहा क्यों उलझता है बेटा, शांति से, ऐसा अच्छा खासा शांति का मार्ग मिल रखा है, तू क्यों उलझता है? उसने कहा कि नहीं गुरुजी, अब बस अब तो थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा कि देख, एक बार उलझ गया ना तो फिर सुलझने का कोई चांस एक बार तूने गांठ लगा दी ना तो गांठ 50 साल तक खुलने की कोई चांस। गठबंधन होता है ना, है? गठबंधन की सरकार कहां से चालू हुई आपको मालूम है? तो नहीं मैं तो जाऊं। गुरुजी ने कहा भाई तेरी इच्छा, फिर तेरे को जानबूझ के खड्डे में पड़ना है तो जा। गया। चलते चलते रास्ते में उसको थोड़ी प्यास भी लगी और देखा कि कुआं है, पानी निकालने का साधन भी है, और उसने बढ़िया से आराम से पानी पिया। पानी पीते ही थोड़ी शांति आई और अच्छा लंबा सा पत्थर, कुएं का पाट। तो उसने कहा कि 5 मिनट आराम से विश्राम कर लूं, सीधा 10 किलोमीटर चलते चलते थक गया और 10 और चलना, और वो लंबा हो गया। और जो मन में भरा था, सपने में क्या आता है? बोलो, सपना देख रहे हैं, सपने में क्या आता है? सपने में वही आता है जो लगभग दिन में घटा हो या कभी दिल में रह गया हो। और उसने तो यूं लंबा हुआ नहीं कि नींद आना चालू हुई और सपना आना चालू हुआ। देख रहा है शहनाइयां बज रही हैं, मंडप सजा हुआ है, खुद दूल्हा बना हुआ है, और बहू भी तो है, पूछो ही मत। दोस्त लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। फोटो सेशन का वक्त आया है, फोटो सेशन होता है ना अभी, सब वो चक्कर वक्कर लगने के बाद फिर सोफे पर बैठते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। तो फोटो खिंचवाने के लिए सोफे पर बैठे दोनों। अब उधर से क्या हुआ? देख रहा है सपने में कि सालियां भी हैं, और सालियां बाजू में बैठी हैं अपनी बहन की बाजू में, और कह रही हैं जरा और सरको जी। हैं? पत्नी कहती है कि श्रीमान जी को जरा सरको जी, सब लोग बैठ नहीं पा रहे, जरा सरको जरा सरको। जरा सरको सरको में बेचारा सचमुच में सरका, और कुएं की पाल पर तो था, कुएं में पड़ा। और जैसे ही कुएं में पड़ा तो उसकी हड़बड़ा के ठंडा ठंडा, मैं तो अच्छे मुलायम मुलायम गद्दे पर था और ये ठंडा ठंडा, गरम गरम गद्दे की जगह ठंडा ठंडा क्या है? देखा कि कुएं में पड़ा है। ये तो अच्छा था कि तैरना आता था, और जैसे तैसे बचा, चिल्लाया बचाओ। जो पानी भरने आया घबरा के भागा कि कुएं में भूत तो नहीं है। गांव के लोगों ने बाहर निकाला, उससे पूछा भाई क्या हुआ? क्या बोले? क्या हुआ? कुएं में क्यों कूदे? आत्महत्या करने के लिए? अरे मैं कूदा नहीं हूं। अब कूदे नहीं तो फिर पहुंचे कैसे? अब क्या बोले? बस उसने पक्का कर लिया कि अब मुझे घर
वापिस आया, गुरुजी ने कहा, गुरुजी के पास, गुरुजी ने पूछा हो गई? उसने कहा क्या बताएं गुरुजी, बस हो क्या गई, मरने से बचा। तो कोई आपकी सेवा भक्ति का फल था कि सिर पर चोट नहीं लगी और तैरना आता था तो बच गया और लोगों ने बाहर निकाल लिया। क्या हुआ? उसने पूरी कहानी सुना डाली और बोला कि केवल शादी का सपना देखने से मेरा ये हाल हुआ। है समझना, जो कि अपने देश में भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम के लिए भी एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा गया है। तब भी ये समझना कि यदि कोई सक्षम है तो उसे इन सब चीजों में उलझने की बजाय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। आत्म स्वतंत्रता की दृष्टि बनाना चाहिए। और अगर गृहस्थाश्रम में भी गया है तो गृहस्थी के योग्य कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। इतना आसान नहीं है ये आश्रम भी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इसमें परिवार की ही होती है, माँ बाप की होती है। उसमें फिर कोई सन्यासी त्यागी व्रती आते हैं तो उनकी सेवा की जिम्मेदारी भी किस पर होती है? कि श्रावकाचार्यों में तो यहां तक खुल करके लिख दिया कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग श्रावकों के हाथ में। क्या? किसके हाथ में? प्रशंसा भी की तो कितनी गजब की। क्यों है श्रावकों के हाथ में? वहां कहते हैं वो आचार्य श्री कि अगर मुनियों की आहार चर्या भी है तो वह भी श्रावकों के हाथ में है। और जब तक ऐसे श्रावक मिलते रहेंगे कि मुनियों की चर्या कराते रहें तब तक मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। और ऐसे सुश्रावक ना हुए तो फिर मुनिचर्या भी अवरुद्ध हो जाएगी, मोक्ष मार्ग भी। तो कीमत भी इतनी गजब की है, लेकिन उनको प्रेरित करते हैं कि बस गृहस्थी में ही नहीं उलझना है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। ज्ञानी और जीवों की करुणा तो करना, अपने आत्मा की भी करुणा करना, आत्मशुद्धि पर भी ध्यान देना। वृक्ष न अपने फल भगे, पेड़ न अपने फल भके, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय द्वहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय सताम विभूतयः। वृक्ष न अपने फल भके, पेड़ कोई भी अपने फल नहीं खाते, कोई भी पेड़ हो। कितने फल गिर जाएं, कितने फल बिखर जाएं, कि कोई तोड़ के ले जाएं, कि कोई पत्थर मार के ले जाएं, तो भी ना तो पेड़ बुरा मानते हैं और ना अपने फल खाते। गुरुदेव के साथ सब में शिखर की यात्रा पर हम लोग गए। शेर घाटी या एक ऐसी घाटी पड़ी, 14 किलोमीटर कोई गांव नहीं था, बीच में फल वाले पेड़ भी थे, लेकिन फल बहुत सारे नीचे पड़े थे। कोई भी पेड़ ने अपने फल नहीं खाए, किसी और ने खाए तो खाए, कोई बीन के तोड़ के ले गया तो ले गया, नहीं तो उसने सारे के सारे फल धरती को अर्पित कर दिए। वृक्ष ना अपने फल भके, नदी ना पीबे नीर, और कोई भी नदियां अपना पानी नहीं पीती। नदियों का पानी कौन पीता है? कौन पीता है? आदमी पीता है, जानवर पीते हैं। और विशेषता यह है कि जानवर तो सिर्फ पीते भी हैं, जानवर तो केवल पीते ही हैं। आदमी
पीता भी है और निकालने के बाद उसी में मिलाता है। पीता भी है और नहाता भी है। और जो नहाने का और पीने का पानी होता है वो सब वापिस गंदा करके नदियों में छोड़ता है। उपकारी का अनुपकार करता है। पेड़ के फल भी खाता है और मौका पड़ता है तो पेड़ों को काट करके पलंग भी बनाता है, कुर्सियां बनवाता है। उपकार का अनुपकार, कृतज्ञता करना चाहिए। करता क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञता करता है। गाय का दूध गाय पीती है? गाय नहीं पीती है। गाय अपना दूध नहीं पीती है। गाय का दूध कौन पीते हैं? लोग पीते हैं, छोटे बच्चे पीते हैं। कई बार तो गाय का दूध इतना ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण कहा कि जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिल पाता है, यदि वे गाय के दूध पर भी निर्भर रहें तो उनका भी बहुत अच्छा विकास होता है। गाय के दूध की अपनी महिमा है। और गाय का जिनको नहीं मिल पाया वो भैंस का दूध पी लेते हैं। भैंस का दूध पीने में भी कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रकृति और गुण धर्म की अपेक्षा से देखें तो गाय का दूध सोना पीला पीला होता, हल्का पीला होता, और भैंस का दूध चांदी। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे भद्र बन जाओगे, और भैंस का पियोगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, थोड़े से आलसी बन जाओगे। लेकिन गाय, भैंस की, बकरी की कोई भी अपना दूध नहीं पीते। और फिर भी लोगों की कृतज्ञता देखो कि उनका भरपूर उपयोग भी करते हैं, उनका दूध भी पीते हैं, और मौका लगता है लोभ लालच में उन्हें मौत के घाट भी उतरवा देते हैं, उतार देते हैं। तो हम देखें तो सबसे ज्यादा कृतघ्नी व्यक्ति अगर दुनिया में कोई है तो देखा जाए तो आदमी। पेड़ अपना उपकार करते हैं, प्रकृति अपना उपकार करती है, नदी अपना उपकार करती है, गाय अपना उपकार करती है। और आदमी इनको तकलीफ, नुकसान पहुंचाता है। जन जंगल जमीन उजाड़ देता है। मनुष्य को सावधान होना चाहिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पूरा गीत आपने सुना, और इसको ठीक ढंग से तैयार करके ना पीओम ऑफिस भेजा जाए तो उसका एक अलग से प्रचार प्रसार होगा, एक बहुत कीमत होगी। एक बड़ी शिक्षा है कि पेड़ है तो हरियाली है, पेड़ है तो खुशहाली है। लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए, अपना पार्क बनाने के लिए, अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, और सबसे पहले बार होता है वृक्षों पर, पौधों पर। और ध्यान रखना, ये पौधों पर, वृक्षों पर, जंगल पर वार नहीं हो रहा है। समझ लो आदमी अपनी सांसों पर वार कर रहा है। क्यों? वृक्ष देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं? पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और आदमी क्या छोड़ता है? पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और आदमी ऊपर से भी छोड़े कि नीचे भी से छोड़े, छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषण। वृक्ष कार्बन स्वीकार कर लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे में उनका भी उपकार है। यानी महावीर स्वामी ने बहुत पहले कहा था, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, और कहा था एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं, वनस्पत्यंता नाम एकम।
पुड़विकाया, आउकाया, तेउकाया, बाउकाया, वनफदकाया, तस्काया। पृथ्वी की जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये भी जीव राशि है। प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और त्रस, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी भी बहुत जरूरी हैं। आदमी अकेला नहीं जी सकता है, उसके लिए सब पूरी प्रकृति चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ बहुत अच्छी प्रकृति है, एक तरफ तालाब है, एक तरफ पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली है, पशु हैं, पंछी हैं। इसलिए इस नगर का दृश्य ऐसे लगता है कि जैसे किसी चौथे काल के नगर में बैठे हो। बड़े बड़े जिनालय हैं और बड़ा सारा संघ का प्रवास, तपस्या चल रही है। अगर प्राकृतिक संसाधन ना हो तो उजाड़ में न तो जिनालय और न तो गुरु, कौन रहेगा? इसलिए प्रकृति का सम्मान करना सीखें। पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ और रोटी बचाओ। सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज का दुरुपयोग करना बहुत बेवकूफी है। नीतिकार कहते हैं, नास्ति वृक्ष मनौषधम, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो औषध ना हो। क्या? ऐसा कोई वृक्ष नहीं है कि जो औषध ना हो। तीर्थंकर भगवंतों ने तो वृक्ष के नीचे जाकर के ही दीक्षा स्वीकार की और वृक्षों के नीचे ही कठिन तपस्या की। उन्हें निराधार बैठने में कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि कई बार तपस्या के लिए महावीर स्वामी नदी किनारे भी बैठते थे, पहाड़ की चोटी पर भी बैठते थे। लेकिन उदाहरण अक्सर कर आता है कि उन्हें अमुक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, अमुक वृक्ष के नीचे वो मुनि मुद्रा में विराजे। और इसका मतलब है कि उन्होंने भी प्रकृति को, वृक्षों को एक तरह का सम्मान दिया, मौका दिया, उनकी छाया को सम्मान दिया। और तो और तीर्थंकरों के तो सिर्फ चिन्हों के रूप में वृक्ष आते हैं, केवल ज्ञान के रूप में कोई वृक्षों के नाम आते हैं कि कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान पाया। लेकिन आप देख लो, विष्णु जी से तो सीधा पेड़ से शादी का संबंध जोड़ दिया है। भाषा थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि पेड़ से शादी का संबंध जोड़ दिया। ऐसे अपन सांस्कृतिक भाषा में कहें तो विष्णु जी का विवाह तो तुलसी से भी कराया। फिर पुराण कथाएं बना दी कि तुलसी कोई देवी है,